देखो, परिवार का अर्थ रहता है, और परिवार में ही शादी एक एक कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब एक तरीका है कि बाहर के एक साथी को इसमें इन्वॉल्व करने का। परिवार का मतलब रहता है, अगर आप संस्कृत में जाएंगे, क्योंकि ये संस्कृत और हिंदी का ही शब्द है परिवार, तो परिवार, परि का मतलब होता है चारों ओर से, और वार का मतलब आप उस पे, वातावरण। नहीं नहीं, वारी जा रहे हैं, मतलब एक कोई ऐसी संगठना है जहां जिनके साथ संगठन। रहने में आपको आपको मजा आता है। नहीं, वारने का मतलब होता है कि आप आप उन्हें बोलते हैं मैं आपकी वारी जाऊं, मतलब हम्म। कि कोई आपको इतना अच्छा लगता है कि उसके साथ आप रहना चाहते हैं, तो इसे वारी जाना बोलते हैं। मतलब कि हाय, आपको कोई दुख ना हो, आपके सुख के लिए मैं कुछ भी करूं, तो आपके लिए मैं वारी जाऊं, मतलब मेरा जीवन आपके लिए, हाँ, समझ गया। ऐसे एक ऐसे वारना समर्पण बोलते हैं। जैसे, हाँ हाँ। हाँ। तो माने जिनके साथ रहने से हमें ऐसा लगे कि उनके साथ रहने से हमें बहुत कंफर्टेबल फील होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुखद फील होता है। और फिर इसमें वही बात आ जाती है कि जहां ऐसी कोई मैचिंग होती है, परिपूरकता होती है, क्योंकि आजकल कोई सिस्टम नहीं है, तो तुक्के से कहीं ये हो जाती है कई बार, और थोड़ी थोड़ी मामलों में तो कई से रिश्तों में होती है ही। तो परिवार का मतलब ये है कि एक ऐसी संरचना, ऐसे लोगों का जमघट जो परिपूरक हो एक दूसरे के, जो भी रिश्ता है, वो चाहे बहन भाई वाला रिश्ता हो, जैसे शरीर में सब एवं पेरेंट एक और दूसरे से बच्चों का हो। संबंध रहते हैं बड़ी सहज रूप से। हाँ, समझ बस सकते हैं वही सहज रूप परिवार से। है। यस यस। तो ये, तो अभी जो लोग परिवार समझते हैं वो क्या समझते हैं, ये ब्लड ब्लड रिलेशन वाला समझते हैं कि जिनके बच्चे पैदा हो गए तो वो उनका परिवार, बाहर से केवल वो एंट्री देते हैं एक पत्नी को बस, नहीं तो फैमिली माने जो ब्लड रिलेशनशिप में आ रहे हैं उसको फैमिली हम्म। समझते हैं। लेकिन परिवार का जब आप अर्थ ढूंढने जाओगे तो इसका ब्लड रिलेशनशिप कोई लेना देना नहीं है। परिवार का मतलब होता है ऐसे लोगों का जमघट कि जो एक दूसरे के परिपूरक हैं, माने उन्हें एक दूसरे के साथ रहने में इतना जॉय आता है, इतना मजा आता है। ये है परिवार। अब इस परिवार में शादी एक एक संगठना है, एक एक और मतलब एक स्ट्रक्चर के अंदर और एक स्ट्रक्चर है। जैसे भाई बहन का स्ट्रक्चर है, माता पिता का है, दादा दादी का है, इस तरह का है। तो वहीं एक पति पत्नी का भी एक स्ट्रक्चर है कि उसमें हम बहुत ज्यादा, माने 24 आवर के, बाकी जो रिश्ते हैं वो 24 आवर वाले जैसे नहीं है। वो उनका एक टाइमिंग होता है कि कोई रिश्ते की 2-4 घंटे की टाइमिंग होती है, कोई कोई की 1 घंटे की होती है, कोई की 4-6 घंटे की होती है, ऐसी टाइमिंग होती है। लेकिन एक पति पत्नी का जो टाइमिंग है वो मैक्सिमम टाइमिंग वाला है। माने रात को सोते भी एक साथ ही हैं, तो वो 8 घंटे भी साथ में ही आ जाते हैं। उसके अलावा दिन भर और ये भर, कोई लोग जॉब वॉब करने जाते हैं तो इसलिए अलग हो जाते हैं, लेकिन अगर पति पत्नी एक ही जॉब में है तो ऑलमोस्ट 24 आवर की टुगेदरनेस हो जाती है। तो एक ऐसा संबंध जो इतना ज्यादा मैचिंग है, बाकी से तो उतनी ही मैचिंग है। जैसे हमारा कोई मित्र है जिसको क्रिकेट पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो हमारी और उसकी टुगेदरनेस कब 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 है, जब जब मैच होगा हम दोनों एक साथ बैठ के मैच देखेंगे या फिल्म देखने जाएंगे। अगर हम एक जैसी फिल्में देखते हैं, हमारी पसंद एक जैसी है फिल्मों के बारे में, तो जब जब हम फिल्म देखने जाएंगे, 3 घंटा फिल्म देखी एक सप्ताह में एक बार या 2 बार, तो तब तब हमारी टुगेदरनेस है, तब तब हमें अच्छा लगेगा। पत्नी जो है वो एक मोस्ट, सबसे ज्यादा वो ऐसा रिलेशन है कि जिसमें सबसे ज्यादा टाइम टुगेदरनेस होती है, सबसे ज्यादा टाइम सहवास होता है। सहवास मतलब हम्म। एक दूसरे के साथ रहना। सहना। हम्म। हाँ। और ये ये सबसे ज्यादा मैचिंग का होना चाहिए, बाकी में कुछ घंटे की मैचिंग है उतने से चल चलेगा। जाता है। हाँ। लेकिन कम से कम एक रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि जिसकी इतनी मैचिंग हो
कि जब कोई और दूसरे ये रिश्ते नहीं है तो ये तो है ही है। अच्छा, एक चीज और इसमें, पति पत्नी में कई बहुत से ऐसे भाव हम्म। आते हैं कि एक कभी कभी एक माँ की तरह भाव भी आ जाता है, जैसे पति है तो एक बाप की तरह ही भाव आ जाता है। ऐसे भी बहुत सी चीजें हाँ होती हैं, है ना। हाँ, वो तो तो वो तो और खैर भी कई चलते रहते रिश्तों हैं। का भाव आने लगता है। जी 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 जी। तो शादी का मतलब आप समझ लीजिए कि शादी क्या है, ये एक आपस में एग्रीमेंट है। हम्म। किस बात का? इस बात का कि भाई हम दोनों एक दूसरे के साथ लंबे समय रहेंगे। सिम्बायोसिस जैसा।